ऑफ ज्योग्राफी चैप्टर 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्चुअली हाँ, तो ये है हमारा पार्ट 2 इस वीडियो का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे थे कुछ रिसोर्सेज के बारे में। तो हमने नेचुरल रिसोर्सेज कंप्लीट कर दिए थे। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में। सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मैंने आपको बताया था कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल सब्सटेंसेस को जब हम कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं उनके अंदर, तो वो कहलाते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। ठीक है, यानी इसमें ये कह रहे हैं कि कुछ जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं वो ऐसे रिसोर्सेज बन जाते हैं, जो कुछ और मतलब वो रिसोर्सेज बन जाते हैं जब उनके जो ओरिजिनल जो फॉर्म है वो चेंज की जाती है। ठीक है, आयरन और was not a resource until people learned to extract iron from it। यानी आयरन एक रिसोर्स नहीं था जब तक लोगों ने उसको सीखा नहीं कि आयरन को बनाना कैसे है, उसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, people use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles which are known as human made resources। Technology is also ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है वो एक ऑल्सो एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ठीक है, जो लोग हैं वो नेचुरल रिसोर्स से बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सब चीज़ें बनाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्स। जो इंसानों के द्वारा बनाई जा रही चीज़ें हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, नाम में ही मतलब है। ठीक है, उसके बाद में बोला गया जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी इंसानों ने क्रिएट करी है वो क्या है? हमारी ह्यूमन मेड रिसोर्स में ही कहलाई जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट हमें दिया गया है जो थर्ड पार्ट ऑफ रिसोर्स है। हमने अभी तक फर्स्ट रिसोर्सेज का टाइप था वो था नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स यानी बिना मॉडिफिकेशन के कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स, जो एकदम नेचर से प्रोवाइड की गई हो। ठीक है, एज अ गॉड गिफ्ट। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा ह्यूमन मेड रिसोर्स, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके बनाई जाती हैं, जो कि इंसानों के द्वारा बनाई जाती हैं। अब उसके बाद हम थर्ड जो टाइप पढ़ेंगे वो है रिसोर्सेज का ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स पढ़ लिया, लेकिन अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि मतलब जो हम इंसानी होते हैं। ठीक है, यानी हमारे अंदर स्किल्स, टेक्नोलॉजी है, इनकी मदद से हम जो चीज़ें बनाते हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ बनाते हैं, जो ये सब बनाते हैं, इनको हम ह्यूमन रिसोर्सेज ही बोलते हैं। ठीक है, people can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and टेक्नोलॉजी टू डू सो। यानी जो इंसान है वो अपने नेचर की चीज़ों से बेस्ट यूज़ ऑफ कुछ भी रिसोर्स बना सकते हैं अपने, अगर उनके पास नॉलेज हो, स्किल्स हो और टेक्नोलॉजी हो, ताकि वो अपने क्या कहते हैं नेचर की चीज़ों को यूज़ करके कुछ ऐसी चीज़ें बना पाएँ। ठीक है, दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर सो स्पेशल रिसोर्स। पीपल गलत हो गया। सो आर अ स्पेशल रिसोर्स। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। जो इंसान है वही ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प्स इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। यानी एजुकेशन और हेल्थ हेल्प करती है इंसानों को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनने में। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स skills so that they are able to create more resources is known as human resource development। यानी इसमें ये कह रहे हैं कि जो एजुकेशन है और हेल्थ एक इंसान को बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती हैं। अगर आप अपनी जो स्किल्स हैं उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करोगे तो आप एबल हो और ऐसे रिसोर्सेज को बनाने में, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, यानी उस रिसोर्सेज की डेवलपमेंट हो रही है। उसके बाद में सेकंड जो टॉपिक है हमारा वो है कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? किसी रिसोर्स को कंजर्व करना। सो कंजर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को संभाल कर रखना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं?
अरे संभाल के रखना, जैसे कंजर्व करना, इसको संभाल के रखो भाई, ये लिमिटेड ही चीज़ें हैं, ये एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। ये देखो, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज़ नोन एज रिसोर्स कंजर्वेशन। यानी रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना और उनको टाइम देना ताकि वो वापस से रिन्यू हो जाए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज की कंजर्वेशन करना। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज and also conserve them for the future is called sustainable development। यानी इसमें ये कह रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हैं अगर हम उनको कंजर्व करके और बैलेंस करके रखेंगे और फ्यूचर के लिए भी बचा के रखेंगे तो हम इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी फ्यूचर की भी चिंता करना और जो रिसोर्सेज हैं उनको एक लिमिटेड वे में यूज़ करना, तो उनको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। यहाँ पे बहुत टाइप के वेज हैं, आप अपने रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हो। ठीक है, ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग consumptions, recycling and reusing things. Ultimately it makes a difference because all our lives are linked। यानी ये बोलता है कि जो हर एक जो इंसान है वो अगर किसी चीज़ के लिए कंजर्व कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो रिड्यूस कर सकता है। जैसे वो पानी बहुत वेस्ट करता है तो वो उसको कम अमाउंट में भी पानी उसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकता है, उसको रिसाइकल करके यूज़ कर सकता है। ठीक है, अल्टीमेटली ये एक डिफरेंस बना देती है और ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी ज़िंदगी से जो है लिंक्ड है। यहाँ पे ग्लॉसरी में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया है, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में डिटेलिंग में। ठीक है, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट केयरफुली यूटिलाइजिंग resources so that besides meeting the requirements of the present also takes care of the future generation। इसका आंसर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन इससे रिलेटेड दे रखा है, रिसोर्सेज कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, तो ये मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद में एक सेकेंड, यहाँ पे इसको मैं हाइलाइटर से मार्क कर देती हूँ। उसके बाद में यहाँ पे हमने रिसोर्सेज कंजर्वेशन के बारे में भी पढ़ा था, तो यहाँ पे इसका आंसर है यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। जो कि आपका ये आपका क्वेश्चन यार एक सेकेंड, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, या आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ पे ये भी हो चुका है हमारा, रिसोर्सेज कंजर्वेशन। बट आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट हमने ऊपर ही इधर पढ़ा था, ह्यूमन रिसोर्सेज का आंसर ये पूरा ही है, ये जो पैराग्राफ है ना, एक सेकेंड। People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so. That is why human beings are so special. People are human resources. Education and health helps of making people a valuable resources। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट का आंसर। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आंसर्स के तो साथ साथ में जो आंसर्स थे वो मार्क करवा दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे और ज़्यादा कुछ है नहीं, सीधा यहाँ पे प्रिंसिपल्स पे आ जाते हैं, सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अंदर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन
आ सकता है कि व्हाट आर दी सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर ये 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके यहाँ पे प्रिंसिपल्स दे रखे हैं कि आप कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे चीज़ें कंजर्व कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स तो आपको आपके माइंड में सेट ही होने चाहिए। तो इनको एक बार समझ लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स को ईजी हो जाए। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी अगर वो लिमिटेड है और नॉन लिमिटेड भी हैं, अनलिमिटेड भी हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करो हर फॉर्म ऑफ लाइफ की, ठीक है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी आप उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना सीखो, ह्यूमन लाइफ को, ठीक है। कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी, यानी आप सॉइल में ऐसे ही नहीं है कि यार हमने प्लास्टिक डाल दिया, ये डाल दिया, अर्थ को ख़राब करने में मत तुले रहो, उसको कंजर्व करना सीखो। मिनिमाइज द डिप्लीटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कम से कम जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना उनको यूज़ करो। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस मत करो, यानी आपने धुआं उड़ा दिया, क्या कहते हैं, प्लास्टिक को जला दिया तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, इतनी हार्मफुल है, ठीक है। तो मतलब ऐसी चीज़ें मत प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक पर्सनल एटीट्यूड, इसको ना चेंज करो प्लीज़, अपने अर्थ नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, ये कह रहा है ये। अनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, और जहाँ मतलब जैसे आपके आसपास 2-3 पेड़ है तो उनको रोज़ पानी डालो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को केयर करो, ठीक है। और दूसरी कम्युनिटीज़ को भी बताओ कि अपने एनवायरनमेंट को केयर करें। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है ना, चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन, NATION एक्सप्लेनेशन जो हो चुकी है ना, वो दी एंड हो चुकी है भैया। तो मौज मस्ती से ना बैठ जाओ मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को तो ऑलरेडी सॉल्व हम कर ही चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसी के साथ खुशी में कलर चेंज कर लेते हैं। हमारा कलर आ चुका है पर्पल। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये ऑलरेडी डन हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। टिक द करेक्ट आंसर्स, ठीक। सो सेकंड है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी MCQs हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेक सब्सटेंस रिसोर्स, इनमें से कौन सा एक रिसोर्स नहीं बनाता। यूटिलिटी, वैल्यू और क्वांटिटी, तो यहाँ पे होगा क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी डजेंट मैटर्स कि यहाँ पे कितना वो है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, इसमें ह्यूमन मेड रिसोर्स है। मेडिसिन्स टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो यहाँ पे है ए। उसके बाद में थर्ड है कंप्लीट स्टेटमेंट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक मेड बाय ह्यूमन बीइंग derived फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, इसका भी आंसर ए है, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा जो चैप्टर है ना एक्सरसाइज के साथ पूरा ख़त्म हो चुका है। बाकी सारी एक्टिविटीज़ हैं तो ये सारी मैं आपको करने के लिए दूंगी कि प्लीज़ इनको करो ताकि आपकी जो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जो चैप्टर है ना ये हो चुका है दी एंड। डोंट वरी, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस MCQs इस चैप्टर से रिलेटेड मिल जाएंगे। और वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और पार्ट 1 अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो यही मेरा चैनल है और इसी पे पिछले वीडियो पे इसी चैनल पे मेरा पार्ट 1 भी मिल जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट 2 और यहाँ पे हो चुका है इसका डी एंड। डोंट वरी, पार्ट 3 भी आएगा इसका, क्योंकि इस चैप्टर से कुछ MCQs, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको पार्ट 3 में दूँगी। सो थैंक यू, बाय बाय।